टीएमसी के वामपंथी गुंडों और कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने ये मंदिर खोला तो खून की नदियां बहेंगी। और ये मंदिर आज खुल चुका है। हमारा दीदी का साथ चल रहा था यहाँ पर, हम लोग मुक्ति मिले हम लोगों को। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, ये सच्चाई है। अबे साले, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती ने देश को राष्ट्रगान दिया, जिस मिट्टी ने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी दिए, वो धरती आखिर बार बार हिंसा की आग में क्यों जलती है? क्या बंगाल की नियति सिर्फ सत्ता का बदलना है, या इस बार कुछ ऐसा है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ? लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक चुनाव के नतीजे नहीं, ये एक दबे हुए ज्वालामुखी का फटना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। एक ऐसा मंदिर जिसके गेट पिछले 17 सालों से बंद बताए जा रहे थे, वो आज जय जयकारों के साथ खुल चुका है। पुलिस ही नहीं बल्कि सभी वर्दी वाले जवान जो कल तक खामोश थे, आज जनता के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। अमित शाह का वो वायरल होता बयान, दीदी टाटा गुड बाय, क्या ये वाकई एक युग का अंत है? क्या बंगाल की सड़कों पर बहने वाला खून अब रुक जाएगा, या फिर ये एक और बड़े टकराव की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मनी मोटिवेशन में। आज हम किसी किताब की कहानी नहीं बल्कि उस बंगाल की हकीकत देखेंगे जिसे हेडलाइंस में दबा दिया गया। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां टीएमसी का उदय हुआ, और फिर जानेंगे कि आखिर 2026 में ऐसा क्या हुआ कि अजय मानी जाने वाली ताकतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह डॉक्यूमेंट्री बंगाल के पुनर्जन्म की वो दास्तां है जो आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि यहाँ दीदी का राज शुरू कैसे हुआ और क्यों इतने सालों तक यहाँ किसी और पार्टी की दाल नहीं गली। दोस्तों, अगर आज हमें बंगाल में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के शोर को समझना है तो हमें उस खामोशी को समझना होगा जो सालों से यहाँ पर पैर पसारे खड़ी थी। आखिर कैसे शुरू हुआ दीदी का वो राज जिसने दिल्ली की बड़ी बड़ी ताकतों को किनारे कर दिया? क्या सालों तक यहाँ किसी और पार्टी की दाल नहीं गली? कांग्रेस और वामपंथियों के उस पुराने लाल दुर्ग के बीच आखिर टीएमसी ऐसी कौन सी चट्टान बन गई जिसे हिलाना हर पार्टी के लिए असंभव था? और सबसे बड़ा सवाल, जो बीजेपी पूरे देश में लहर नहीं बल्कि सुनामी ला रही थी, वो बंगाल की सीमा पर आखिर बार बार क्यों रुक जाती थी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे बल्कि जड़ों से उतरेंगे, टीएमसी के जन्म से लेकर 2026 के इस बड़े सियासी भूचाल तक। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल की इस पूरी सियासी जंग को समझने के लिए हमें पहले इतिहास को समझना होगा। कहानी शुरू होती है साल 1998 में। ये वो दौर था जब वेस्ट बंगाल पर वामपंथियों का 34 साल पुराना लाल दुर्ग खड़ा था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी। उन्होंने नारा दिया, माँ माटी मनुष्य। लेकिन इसी लड़ाई में वो अकेली नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा हाथ था शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का, जिन्होंने नंदीग्राम जैसे आंदोलन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। साल 2011 में उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था। वामपंथियों के उस किले को जड़ से उखाड़ फेंका जिसे कोई हिला नहीं पा रहा था। उस वक्त लोगों को लगा कि अब बंगाल में शांति और इंसाफ का दौर आएगा, लेकिन धीरे धीरे टीएमसी का राज भी उसी हिंसा की राह पर चल पड़ा जिसके खिलाफ ममता बनर्जी खुद लड़कर आई थी। बंगाल की गलियों में सिंडिकेट राज और कट मनी जैसे शब्द आम हो गए। आम आदमी का दम घुटने लगा, लेकिन सत्ता का डर इतना गहरा था कि कोई आवाज नहीं उठा पाता था। लेकिन 2026 की इस जीत के पीछे की असली चिंगारी थी
आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो भयानक रात। एक डॉक्टर के साथ हुई उस दरिंदगी ने पूरे देश का कलेजा चीर दिया। यहाँ पर इंसाफ दिलाने की बजाय प्रशासन पर सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे। यह पहली बार नहीं हुआ था। अभी 6 महीने पहले ही कुछ ऐसा ही केस सामने आया, जिस केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी कहती है प्राइवेट कॉलेज की घटना है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। रात में कॉलेज से बाहर कैसे निकली लड़की? उन्होंने उस मामले को निजी मामला यानी कि प्राइवेट केस बताकर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ममता बनर्जी के इसी रवैये ने आग में घी डालने का काम किया। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब रक्षक ही यही बात कहने लगे तो जनता कहां जाएगी। यहीं पर एंट्री होती है शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु ने साफ लफ्जों में ऐलान किया, इतना टाइम ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहेगी, इंसाफ नहीं मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि एक ऐसी मांग रखी जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। इस केस को बंगाल से दूसरा प्रदेश में ट्रांसफर करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का तर्क साफ था, जहां मुख्यमंत्री खुद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की इंचार्ज हो, वहां उन्हीं के नीचे काम करने वाली एजेंसी सच कैसे सामने लाएगी। ओपोजिशन और प्रोटेस्टिंग डॉक्टरों का सीधा आरोप था कि मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय रेट कार्ड थमाकर आवाज दबाने की कोशिश की। ये वो मोड़ था जब बंगाल की जनता ने ये समझ लिया कि अब लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि उस सिस्टम को बदलने की है जिसने न्याय का गला घोट दिया। यही वो जस्टिस का मुद्दा था जिसने 2026 में ममता बनर्जी के अभेद्य किले की ईंट से ईंट बजा दी। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल जो आप सभी के दिमाग में भी कूद रहा होगा कि जो बीजेपी पूरे देश में एक के बाद एक राज्य फतेह कर रही थी, उसने बंगाल की सरहद पार करने में इतने साल क्यों लगा दिए। आखिर क्यों मोदी की लहर भी इस लाल दुर्ग के पास आकर रुक जाती थी? इसका जवाब छुपा है बंगाल की उस यूनिक और उलझी हुई राजनीति में, जहां चुनाव सिर्फ सड़कों और नौकरियों के नाम पर नहीं बल्कि डर और इलाके पर कब्जे के दम पर लड़े जाते थे। टीएमसी ने यहाँ एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। उन्होंने बीजेपी को एक बाहरी पार्टी का लेबल दे दिया। बंगाली असीमता और आउटसाइडर का ऐसा कार्ड खेला गया कि दिल्ली से आई हर कोशिश को यहाँ की संस्कृति के नाम पर उलझा दिया गया। बीजेपी को अपनी जड़ें जमाने के लिए सिर्फ वोट नहीं बल्कि उस डर के माहौल को भी भेदना था जिसे टीएमसी के कार्ड्स ने हर घर तक पहुंचा दिया था। लेकिन याद रखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2019 के लोकसभा चुनाव ने पहली बार उस दीवार में दरार पैदा की और 2026 के इन धमाकों ने साबित कर दिया कि जब जनता न्याय की तलाश में सड़कों पर उतरती है तो दुनिया का कोई भी अभेद्य किला उन्हें रोक नहीं सकता। दीदी का वो बंगाल कार्ड अब जनता के बदलाव वाले कार्ड के सामने छोटा पड़ चुका था। आप सभी लोग वो वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जहां पुलिस और आर्मी जनता के साथ जश्न मना रही है। वो सिर्फ एक जीत की खुशी नहीं है, ये उस राजनीतिक बंधन के टूटने का जश्न है जिसमें बंगाल का प्रशासन जकड़ा हुआ था। बीजेपी की जीत के बाद से उन पुरानी फाइलों को खोला जा रहा है जिन्हें बरसों से सिस्टम ने दबा दिया था। संदेश खाली के वो दर्दनाक किस्से, महिलाओं के साथ हुआ अन्याय और वो रेप केस जिनमें कुछ टीएमसी के लोगों का नाम था, अब उन पर सीधी कार्रवाई हो रही है। पुलिस अब पूरी तरह आज़ाद है और ये बंगाल के लोकतंत्र के लिए एक नई सुबह है। बीजेपी की जीत के बाद जितने भी सर्विसेज मैन हैं वो सभी आज़ाद हैं और ये बंगाल के लोकतंत्र के लिए एक नई सुबह मानी जाती है। इसी के साथ साथ आपने सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वायरल होने वाली क्लिप देखी है वो है प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर की। कई वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के लोगों के डर से ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलता था। बहुत वर्षों के बाद यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहाँ पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद मंदिर आज खुल चुका है। लेकिन आज जीत के बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर उसी मंदिर के पट हमेशा के लिए खोल दिए। हालांकि इसके बाहर अब भी तनाव है, लेकिन टीएमसी के हारने के बाद और बीजेपी के जीतने के बाद दोनों पार्टीज के बीच की झड़पें बता रही हैं कि बंगाल की सड़कों से गुंडा राज को जड़ से मिटाना अभी एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि ना तो कोई स्थायी दोस्त होता और ना ही कोई दुश्मन, और बंगाल इसका सबसे बड़ा गवाह है। अमित शाह के बाय बाय दीदी वाले वायरल बयान के बीच एक और बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। ये मोड़ है कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों का। एक दौर था जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी
बनर्जी एक ही मंच पर साथ खड़े होकर दिल्ली की सत्ता को चुनौती देते थे। लेकिन बंगाल की जमीन पर यह दोस्ती धीरे धीरे एक कड़वे संघर्ष में बदल गई। जैसे जैसे टीएमसी का प्रभाव बढ़ा, कांग्रेस के लिए यहाँ अपनी जगह बचाना मुश्किल हो गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कांग्रेस के वो पुराने दफ्तर जो यहाँ कभी कांग्रेस के राज में हुआ करते थे, वो टीएमसी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण खंडरों में तब्दील हो गए। कई जगह पर तो इन दफ्तरों पर ताले तक भी लग चुके हैं। लेकिन जिस दिन बीजेपी की जीत हुई, उससे अगले दिन ही कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अपने बंद पड़े ऑफिसों के ताले तोड़े और उन पर पेंट करवाकर उन्हें रेनोवेट करवाना शुरू कर दिया। लेकिन 2026 के इन्हीं चुनावी नतीजों ने हवा का रुख मोड़ बदल दिया। आज राहुल गांधी का वो पुराना बयान फिर से चर्चा में है, जहां उन्होंने आरोप लगाया, बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। कांग्रेस के बड़े नेता आज खुलकर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार और प्रशासन के जरिए विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश ने ही बीजेपी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। ममता बनर्जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। आज जब बीजेपी की जीत के बाद वो बंद पड़े कांग्रेस दफ्तर फिर से खुल रहे हैं, तो ये बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा संकेत है। ये बदलाव सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अधिकार के टूटने की कहानी है जिसने दशकों तक विपक्षी दलों को सांस लेने की जगह भी नहीं दी। दोस्तों, बंगाल की ये बदलती तस्वीरें हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जो तस्वीरें आज आपने इस वीडियो में देखी, चाहे वो पुलिस वालों का जश्न, माँ दुर्गा के मंदिर का सालों बाद खुलना या फिर किसी कांग्रेस के अन्य पार्टी के दफ्तरों का दोबारा जीवित होना, ये सब सिर्फ एक चुनाव के नतीजे नहीं, ये उस दबी हुई चीख की आवाज है जिसे पिछले कई दशकों से बंगाल की गलियों में खामोश किया गया। बंगाल ने इतिहास में हमेशा से देश को दिशा दिखाई। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। ये कहावत कभी बंगाल की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बंगाल की पहचान हिंसा और डर से जुड़ गई है। आज जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं, बल्कि ये उस आम बंगाली मनुष्य की जीत है जिसने गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया। अमित शाह का बाय बाय दीदी का नारा उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जो बरसों से एक ऐसे शासन का इंतजार कर रहे थे जो किसी के पक्ष में ना बोलता हो। लेकिन क्या इस जीत के साथ ही सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सत्ता बदलना आसान है, लेकिन उस सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है जो रग रग में बस चुका है। टीएमसी के वो लोग जो आज हार की बौखलाहट में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे हैं, और वो इसी बात का सबूत है कि बंगाल की सड़कों से डर का साम्राज्य खत्म करना अभी एक लंबी लड़ाई है। क्या बीजेपी की ये नई सरकार उन सभी रेप केसों और भ्रष्टाचार की फाइलों को अंजाम तक पहुंचा पाएगी जिन्हें दीदी के राज में रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया? क्या वो मंदिर जो आज आज़ाद हुआ है अपनी पवित्रता और शांति को बरकरार रख पाएगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इन्हीं सभी के बीच दोस्तों, राहुल गांधी का ये कहना कि ममता बनर्जी ने खुद बीजेपी के लिए रास्ता बनाया, ये साबित करता है कि जब सत्ता में घमंड और अन्याय बढ़ जाता है तो अपने ही साथी साथ छोड़ने लगते हैं। बंगाल के एजुकेटेड यूथ के लिए ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि रोजगार की नई उम्मीद है। वो युवा जो पहले सिर्फ टीएमसी में पहुंच होने पर नौकरी पाने का सपना देखते थे, आज मेरिट और काबिलियत की बात कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस सोनार बांग्ला का सपना देखा था, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? एक ऐसा बंगाल जहां रविंद्र संगीत की धुनें हो, जहां ज्ञान और विज्ञान की चर्चा हो और जहां हर नागरिक बिना किसी डर के अपने धर्म और विचारधारा का पालन कर सके। दोस्तों, मनी मोटिवेशन का उद्देश्य हमेशा से आपको सच से रूबरू कराना है। हम यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं, बल्कि उस बदलाव को डिकोड करने आए हैं जो हमारे समाज पर असर डालता है। बंगाल का ये नया अध्याय भारत के लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी किला इतना मजबूत नहीं होता कि जनता का जनादेश ढहा ना सके। इन सब चीजों पर दोस्तों आपका विचार क्या है? अब गेंद आपके पाले में है। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या वाकई अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है? क्या पुलिस और सेना का वो जश्न आपको भी एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी देता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की हार के पीछे उनके अपनों का ही हाथ था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी हर टिप्पणी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से ही चलता है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस और बंगाल की ये अनकही कहानी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बंगाल की असल हकीकत से अनजान हैं। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे मनी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं को गहराई से समझते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।